गाइस दिस साइड बीके माथुर वीडियो नंबर 2 स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके सारे कॉन्सेप्ट आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी स्ट्रेट लाइन की या 3D आएगी या 12th क्लास में आप पढ़ोगे, सब में काम आएगा। सारे कॉन्सेप्ट पेपर पे लिखें और अच्छे से उन्हें याद रखें। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन सारे काम के हैं, आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी यूज़ होंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट हो गई। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप दैट इज m और x माइनस एक्स वन। ठीक है, कुछ टीचर इसको इस तरह से भी बता देते हैं, ये अपॉन में इसके ले आते हैं, y माइनस वाई वन इज अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, और m को वो लोग बोल देते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, तो कुछ टीचर इस तरह से बताते हैं, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेकिन यही वाला है। तो आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो टीचर बताते हैं ना, ये फॉर्मूला यूज तभी हो पाएगा जब आपको स्लोप निकालने के लिए पॉइंट पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। इसमें ध्यान रखना, दो चीजों की जरूरत आपको होगी। एक, आपको चाहिए पासिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, यू नीड पासिंग पॉइंट, जिसको x1 y1 बोला गया है, दिस एंड दिस। और एक आपको चाहिए स्लोप। ठीक है, स्लोप को बोलते हैं m। स्लोप निकालने के 5 मेथड आपको मैं बता चुका हूं, इनफैक्ट 4 बताए हैं। पांचवा जो मेथड है वो 12th क्लास में यूज होगा। अभी 4 मेथड मैंने आपको बताए हैं, तो चारों में से कौन सा मेथड लगेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन आपको दी हुई है। तो पासिंग पॉइंट और स्लोप जब तक आपके पास नहीं होगा, जब तक आप इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए यू नीड स्लोप एंड यू नीड पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का मतलब है लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट, एक कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है जी, चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए गाइस, 3 क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम देख लेते हैं। 1 क्वेश्चन में कहा गया है, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखो, अगर मैं बनाऊं तो इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ऑलराइट, इसने कहा है एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ। देखो, एक्स एक्सिस के बारे में आपको क्या बात मालूम है, जरा सोचो। आपको मालूम है कि एट एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू तो कुछ भी होगी, एक्स की वैल्यू तो वेरी करती रहेगी, लेकिन एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई जीरो रहेगा। वाई का कोऑर्डिनेट कभी कुछ भी नहीं होगा, ऑलवेज जीरो रहेगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको ये कंफर्म है कि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। ठीक है, x के बारे में आप कंफर्म नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो अनसर्टेन है, लेकिन ये सर्टेन है। तो x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से आपको मालूम है एट y एक्सिस के ऊपर, ये जो y एक्सिस है इस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से मैं आपको एक बताना चाहूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताता हूं। ठीक है, 2 आप खुद करना। इसने कहा है कि पासिंग थ्रू 0 0, यानी पासिंग पॉइंट मुझे दे दिया गया, दैट इज 0 0। ऑलराइट, और स्लोप m, और स्लोप मुझे दी गई, दैट इज m। स्लोप का मतलब यहां पर m ही है। इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था आपको, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट करो, वाई वन की जगह 0। ठीक है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, m रहेगा, x1 की जगह 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं। इसमें पासिंग पॉइंट -4 3 है, और स्लोप जिसको m बोलते हैं वो 1/2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करना। राइट, देखिए गाइस, 3 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं पहले। इसने कहा पासिंग थ्रू 2,2√3। पासिंग पॉइंट आपको दे दिया गया, यानी पॉइंट आपको मालूम है 2,2√3। दिस इज x1, दिस इज y1। आगे इसने कहा है एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। थीटा आपको दिया गया है 75 डिग्री, एंड वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपको स्लोप चाहिए, तो स्लोप आपको मालूम है m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, मैंने कहा था ना स्लोप निकालने के 4 मेथड है, 4 में से कौन सा मेथड कब लगेगा ये आपको क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। तो आपको यहाँ एंगल दिया हुआ है, तो इट मीन्स हम ये वाला मेथड लगाएंगे। तो ये हो गया 10 75 डिग्री। अब जिसको टिग्नोमेट्री आती है
उसे मैंने बताया था 1075 को कैसे डील करते हैं। तो 1075 को डील करते हैं 45 प्लस 30 करके, क्योंकि 75 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता होता, राइट। अब tan a प्लस बी का लगाओ फॉर्मूला, ये थर्ड चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं टिग्नोमेट्री के अंदर। टिग्नोमेट्री अगर नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो m इज इक्वल टू निकलेगा, फॉर्मूला होता है ये a है और ये b है। बात आती है 75 को 45 और 30 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 45 की वैल्यू भी मालूम होती है और 30 की वैल्यू भी। दो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो हमें नोन हो। तो tan a प्लस बी का लगाओ फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b, ये लग गया इसका फॉर्मूला। वैल्यू टिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर सीखा था, tan 45 1 होता है, tan 30 1 अपॉन रूट 3 1, tan 45 1, tan 30 1 अपॉन रूट 3, मल्टीपल करेंगे तो 1 अपॉन रूट 3 आएगा। तो m की वैल्यू आफ्टर टेकिंग एलसीएम विल बिकम रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, कीप ऑल इन ब्रैकेट। अब देखो आपके पास पॉइंट भी आ चुका है, आपके पास स्लोप भी आ चुकी है। अब आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, जो आपसे मांगा गया है। तो उसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की जगह रखा जाएगा 2 रूट 3, ब्रैकेट लगाए रखें, m की वैल्यू रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1, कीप एवरीथिंग इन ब्रैकेट। x और x1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब कीजिए आप इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रूट 3 प्लस 1 x, ठीक है, माइनस रूट 3 माइनस 1 y, और इक्वल टू में लिखोगे 4 कॉमन लेके रूट 3 माइनस 1। अब ये कैसे आया, कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ दी, तो ये कैलकुलेशन आप खुद करना। CYS, कंप्लीट योर सेल्फ, कंप्लीट योर सेल्फ। क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है बस, एक्स वाई वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, यू विल गेट दिस एज योर आंसर। ऑलराइट, तो लॉजिक बिल्कुल साफ है, इसमें स्लोप में बड़ी ध्यान रखना पड़ा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी गाइस, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 और 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पहले, इसने लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। यानी अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं तो देखो ये मेरा ओरिजिन है, इससे लेफ्ट यानी इस साइड में जाना है, और 3 यूनिट यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 3 होगी, तो ये माइनस का 3 होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा -3,0। तो पासिंग पॉइंट का अरेंजमेंट हो गया, इनडायरेक्टली इसने पासिंग पॉइंट बताया है, ठीक है। आगे इसने कहा है स्लोप, स्लोप दे रखी है, स्लोप कितनी है, स्लोप को m बोलते हैं, दैट इज -2। तो गाइस पॉइंट भी आ गया आपके पास और स्लोप भी आ गई। इक्वेशन ऑफ लाइन आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला y माइनस वाई वन, यहां पर m और x माइनस एक्स वन। कैसे होगा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कंप्लीट योर सेल्फ, आप इसे खुद पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऐसी हिंट देता हूं मैं आपको। इसने बोला है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। अगर ये कार्टेशियन प्लेन है तो ये ओरिजिन है, y एक्सिस पे 2 यूनिट अबव यानी यहां पर, तो ये पॉइंट 0,2 होगा, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट का अरेंजमेंट हो गया 0,2। आगे देखो, एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। बिल्कुल थीटा दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, यानी स्लोप m बोलते हैं स्लोप को, tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, यानी स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया। इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस वाई वन, स्लोप x माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर रिजल्ट। ओके, तो 6 क्वेश्चन अब तक हो चुके, जिसमें से कुछ मैंने बताए हैं, कुछ आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए गाइस 7, इसमें लिखा हुआ है पासिंग थ्रू पॉइंट -1,1 एंड 2,-4, ठीक है। और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, क्योंकि ऊपर इंस्ट्रक्शन थी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इसका मतलब ये कोई लाइन है जिसके 2 पासिंग पॉइंट हैं, पहला है -1,1 और दूसरा पॉइंट आपका है 2,-4। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है। तो आपने अगर इसे बोला x1, y1, तो ऑफकोर्स आप इसे बोलोगे x2, y2। भाई सबसे पहले पासिंग पॉइंट चाहिए होता है, तो पासिंग पॉइंट सपोज करो आपने ये लिया, आप कोई भी पासिंग पॉइंट एक ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने पासिंग पॉइंट ले लिया इसको, तो ये x1, y1 हो गया, क्योंकि x1, y1 को ही पासिंग पॉइंट लेते हैं। अगर आप इसको पासिंग पॉइंट लेना चाहते थे तो इसको भी ले सकते थे, इन दैट केस इसको आप x1, y1 बोलते, इसको आप x2, y2 बोलते, ठीक है। तो स्लोप निकालने में फर्क आ जाता। अब निकालते हैं हम स्लोप। तो स्लोप m इज इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पॉइंट वाला ही लगेगा, क्योंकि 2 पॉइंट है, दैट इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ऑलराइट, चलिए जी, यानी -4
और -1, इधर 2 और -1 तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 5/3 स्लोप आ जाएगा। इसके बाद स्लोप आपके पास आ चुका है और पासिंग पॉइंट आपके पास -1 है, इसको ए बोल देता हूं। तो ये पासिंग पॉइंट हो गया क्योंकि इसका नाम ए है और ये स्लोप हो गया। इक्वेशन आपको निकालने के लिए y-1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1 फॉर्मूले में वैल्यू डालो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। गाइस देखिए नया कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर अब, ठीक है। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के मेथड बहुत सारे होंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन इसके अंदर 2 बातें हैं। एक तो आपको एंगल दिया होगा, एंगल थीटा बोल दो या ओमेगा भी बोल देते हैं टीचर, ठीक है। और एक आपको दी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 से, इसको टीचर बोलते हैं पी। तो फॉर्मूला होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 चीजें दी हुई हैं, एक ओमेगा जिसे थीटा भी कह देते हैं कभी कभी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, बात एक है, लेकिन आप ओमेगा वाला याद रखें, ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, और इसके अंदर p क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। देखो डायग्राम बना के अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा इसका। ये सपोज करो कोई कार्टेशियन एक्सिस है, और देखो ये वो लाइन है जो मुझे निकालनी है। दिस इज द लाइन विच इज रिक्वायर्ड वन। ओके, ये ओरिजिन है 0 0, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को बोला गया है पी। ये हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर है। और देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल है ओमेगा। ओमेगा बोलो थीटा बोलो, मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा है, आपके पास पी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूं जो आपने अभी बताया है, ये फॉर्मूला आप इस पर लगा नहीं पाओगे क्योंकि पासिंग पॉइंट नहीं है आपके पास, y1 और x1 नहीं है, ठीक है। अगर पासिंग पॉइंट होता तो लग जाता। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के अब तक 2 फॉर्मूले आप सीख चुके, आने वाली वीडियोस में और भी आएंगे, लेकिन ध्यान रखना इनपुट क्या है, इनपुट के हिसाब से फॉर्मूला सेलेक्ट किया जाएगा। अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, न्यूमेरिकल आपके सामने। इसने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5, ठीक है। यानी अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से कि कोई लाइन है, ये लाइन है जो हमें निकालनी है, ये जो लाइन नंबर 1 है, ये देखो ओरिजिन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की जो ये है, ये आपकी कितनी है 5, यानी ये 5 है। और इसने कहा एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ने एंगल बनाया है वो 30 डिग्री है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो आपके पास P आ गया, P बोला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओमेगा आ गया, ओमेगा बोला तो 30 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यहां पर वो लगेगा जो मैंने आपको अभी अभी बताया, दैट इज x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। इन सब फॉर्मूलों के डेरिवेशन भी है कि ये आया तो आया कैसे, बट आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो मैं वीडियो बना के आपको दे सकता हूं उसकी भी। x एज इट इज, cos एज इट इज, ओमेगा की जगह 30 डिग्री आ गया, y एज इट इज, साइन एज इट इज, ओमेगा की जगह 30 डिग्री, p की जगह आ गया 5। अब आप इसके अंदर वैल्यूज डाल दीजिए। x cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, y sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5। टेक एलसीएम, यू विल गेट √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मजेदार था, इनपुट के हिसाब से ध्यान रखना है क्या दे रखा है तब कौन सा फॉर्मूला लगे। गाइस देखो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, पुरानी वीडियो और इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है, पुरानी वीडियो आपको आनी चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं, PQR। तो ट्राइंगल बनाया आपने PQR, ये आपका कोई ट्राइंगल है PQR टाइप का। इसमें P दिया हुआ है आपको 2,1, ठीक है। Q दिया हुआ है आपको -2,3 और R दिया हुआ है आपको 4,5, ठीक है जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। देखो वर्टेक्स R से जो मीडियन जाएगी उसकी इक्वेशन बतानी है। तो यानी यहां से ये मीडियन गई और देखो यहां पे ये मिड पॉइंट पे जाके टकराई, ठीक है। तो ये कोई मिड पॉइंट है, इसका नाम दे दो A करके। और मिड पॉइंट आपको निकालना मैंने बताया था पुरानी वीडियो में, मैं दोबारा आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके हाफ कर देते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो 2 और -2 ऐड होंगे तो 0 और 0 का हाफ तो 0 ही रहता है। आगे देखो y और y वाले को y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 1 और 3 ऐड होगा तो 4, 4 का 2 होता है। तो इस तरह से पॉइंट आ गया। अब हमें इक्वेशन बतानी है इस रेड वाली लाइन की, ये हमारी मीडियन है, ठीक है।
ये हमारी मीडियन है, इसकी इक्वेशन बतानी है। अब यहां पर ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यहां पर देखो एक तरह से देखा जाए तो आपके पास इस तरह से एक आर पॉइंट आ गया 4,5 और एक ए पॉइंट हो गया 0,2। ओके, इसे बोला x1, y1 आपने, और इसे बोला x2, y2। और ये अभी अभी वीडियो के अंदर मैंने बताया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। पहले आप स्लोप निकाल लोगे, m स्लोप निकालना आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसके अंदर रख दोगे 2 माइनस 5, ठीक है, और इधर 0 माइनस 4, तो दिस विल बिकम व्हाट, -3 माइनस 4, यानी 3/4 विल बी द स्लोप। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इसके बाद इक्वेशन का फॉर्मूला, लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1, इधर स्लोप x माइनस x1, वैल्यूज डालो और आंसर निकालो। कंप्लीट योर सेल्फ, खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5, यानी कोई लाइन है जो -3,5 से पास होती है, यानी पासिंग पॉइंट हमें दे दिया गया -3,5, यहां से कोई लाइन पास होती है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है जी। कोई लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, देखो ये लाइन करके आ रही है, इस लाइन का एक पॉइंट -3,5 दे रखा है और इसकी बतानी है हमें इक्वेशन। आगे देखते हैं क्या कहा है इसने, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब कोई लाइन है, देखो ये कोई लाइन है, दूसरी लाइन ये रही, और देखो ये वाली लाइन जो हमें निकालनी है ये परपेंडिकुलर है इसके, तो इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट का। और ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं इसके एंड पॉइंट, एक है 2,5 और एक पॉइंट आपका है इसे डी बोल देते हैं -3,6, ठीक है। तो नाम में तो कुछ नहीं है, नाम तो आप कुछ भी रख लो, डायग्राम बनाने से क्वेश्चन इजी लगता है, तो कोई भी डायग्राम बना सकते हो आप, ध्यान रखना पड़ेगा। पासिंग पॉइंट, कोई लाइन जा रही है, परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जिसके एंड पॉइंट मालूम है, तो हमें बताना है यहां पर इक्वेशन ऑफ ए बी, इसकी इक्वेशन बतानी है हमें ए बी वाले की, ठीक है, सी डी की नहीं बतानी। अब देखो इक्वेशन निकालने के लिए आपको चाहिए पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट तो हमारे पास है ये रहा x1 y1, ठीक है, और एक आपको चाहिए स्लोप, स्लोप नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर ये तो मिड पॉइंट होगा, बी सी डी का मिड पॉइंट नहीं है। जब तक क्वेश्चन में खुद ना बोले ना कि ये मिड पॉइंट है, तब तक आप मिड पॉइंट नहीं मान सकते। वो तो डायग्राम देखने से आपको लग रहा है कि मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया। अगर मान लो मैं डायग्राम ऐसा करके बनाता लाइक दिस और डी यहां ले लेता -3,6, तब तो ये मिड पॉइंट नहीं है। तो डायग्राम सिर्फ आपको शो करने के लिए बनाया गया है ताकि आप समझ जाओ। तो यहां पर स्लोप के बारे में जानकारी नहीं है, तो देखो ए बी की स्लोप को बोल दे, इसकी जो सी डी लाइन है इसकी स्लोप को बोल देता हूं मैं, सपोज करो m1, ओके, और जो ए बी लाइन है इसकी स्लोप को बोल देता हूं, सपोज करो मैं m1 m2, ओके, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। आप ध्यान से देखो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और पुरानी वीडियो के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो तो उनकी स्लोप का मल्टीपल -1 होता है, अगर आपको याद हो। तो पहले आप इधर लिखना, लेट स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू m1 और लेट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m2, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे लिखना ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के साथ, इसलिए m1 की मल्टीप्लाई अगर m2 में होगी तो रिजल्ट -1 आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम वीडियो 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, आपकी कॉपी में लिखा होगा, वहां से देखो। m1 हम निकाल सकते हैं लाइक ये x1 y1 और ये x2 y2 पॉइंट पॉइंट फॉर्मूले से, तो 6 - 5 और यहां आएगा -3 - 2, ठीक है। ये m2 के बारे में जानकारी नहीं है, दिस इज -1, तो यहां आया 1/-5, क्रॉस करोगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 5। देखो जी स्लोप आ गई ए बी की स्लोप आ चुकी, पासिंग पॉइंट हमारे पास है, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है वो आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ ए बी बोल सकता हूं मैं, फॉर्मूला y - y1, यहां पर आता है स्लोप और x - x1, ये x1 y1 है, पुट करो, y1 की जगह 5 आएगा, m की जगह स्लोप की जगह कितना आएगा 5, और x1 की जगह कितना आएगा -3, जो बन जाएगा +3, y - 5 हो गया, ये हो गया 5x + 15, इनको उठा के उधर ले जाओ तो 5x माइनस का y और 5 भी उधर जाएगा तो प्लस का 20, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखो पुरानी वीडियो के कॉन्सेप्ट किस तरह से काम आ रहे हैं। देखो ज्योमेट्री में अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना, कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो फंस जाओगे, बाकी ज्योमेट्री बहुत ईजी होती है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लो। देखो गाइस नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन इसके अंदर एक बात एक्स्ट्रा आएगी। देखो 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है इंटरनली, ठीक है, इंटरनली,
इंटरनली किसी लाइन को कट कर देना। जैसे कोई लाइन है, पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है एंड पॉइंट x2 y2, और यहाँ कहीं एक पॉइंट है, बीचों बीच में नहीं, कहीं भी, एनीवेयर, ठीक है। तो ये पॉइंट है x, y, ऑलराइट। ये रेशियो है m:n, मतलब इस C पॉइंट ने इस लाइन को m:n रेशियो में कट किया। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। इसका डेरिवेशन भी है पूरा, लेकिन एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता। y निकालने का my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। यही सेम फॉर्मूला 3D के अंदर भी आएगा। जब हम 3D पढ़ेंगे आगे तो वहां z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, तो यहाँ z आ जाएगा, यहाँ z1 आ जाएगा, यहाँ z2, तो यहाँ z भी इसी तरह से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है गाइस एक्सटर्नली। ये आपके सामने नया आ रहा है, ये तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन जो एक्सटर्नली वाला केस है, दिस इज न्यू फॉर यू। ये 11th में अभी आया है। इसमें क्या है, ए पॉइंट है कोई x1 y1, और देखो बी पॉइंट कोई यहां पर है, सपोज करो ये कोई बी पॉइंट है, दिस इज x2 y2 लाइन है। इस लाइन के बाहर कहीं कोई पॉइंट है c, ठीक है। लाइन को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटर्नली मतलब एक्सटेंड, लाइन को बाहर से कोई पॉइंट काट रहा है, उसको बढ़ाने के बाद रेशो m:n है। ये m और ये वाला पार्ट n है, दिस इज m एंड दिस इज n। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है, बस माइनस लग जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n। इसका रीजन भी है कि माइनस क्यों लगेगा, इसका पूरा डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो ये आ गया, ठीक है। थर्ड है मिड पॉइंट। ये आपको आता है ऑलरेडी, ये भी आप 10th में पढ़ चुके हो, बस ये वाला नया है आपके लिए, बाकी सब पुराना है। इसमें क्या है, ये कोई लाइन है, पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारा एंड है x2 y2। इसमें बिल्कुल मिडिल में कोई पॉइंट है x, y। इस केस में रेशो ना 1:1 हो जाती है, यानी जितना पार्ट ये उतना पार्ट ये, इक्वल हो जाता है। तो इस केस में x निकालेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y निकालेंगे गाइस, y निकालेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं पीछे कुछ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, ये आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। डायग्राम जरा देखना ध्यान से, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट को a बोल देता हूं 1,0, और दूसरे वाले पॉइंट को b बोलता हूं, दैट इज 2,3, ठीक है जी। कोई लाइन है जो इसके साथ परपेंडिकुलर है। देखो ये कोई लाइन है, छोटी सी लाइन मैं बना रहा हूं, ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसको बोलता हूं मैं c, d, इस तरह से, ओके। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, यानी जो CD है, जो ये CD है, इसकी इक्वेशन मांग रहा है, ये इसकी इक्वेशन। अब देखो इसमें पासिंग पॉइंट भी नहीं है हमारे पास, ना C पता, ना D पता, और स्लोप भी नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है, और इसे आप मिड पॉइंट बोल नहीं सकते। रीजन, क्योंकि मिड पॉइंट जब बोलते हैं जब क्वेश्चन में लिखा होता है, भाई ये तो दिखने में लग रहा है ना मिड पॉइंट। अगर मान लो मैं B को यहां ले जाऊं, लो अब तो नहीं लग रहा, देखो ये छोटा पार्ट हो गया, वो बड़ा पार्ट हो गया, तो मिड पॉइंट नहीं है वो, ठीक है। अब देखो इक्वेशन निकालनी है CD की, लेकिन आपको मालूम है एक तो स्लोप चाहिए होती है, और एक आपके पास पासिंग पॉइंट होना चाहिए। तो नाइदर वी हैव स्लोप नॉर वी हैव पासिंग पॉइंट हियर। तो एक काम हो सकता है, AB की स्लोप को मैं m1 बोलता हूं, और CD की स्लोप को मैं m2 बोलता हूं, ठीक है। मैंने लेट किया, तो सबसे पहला टास्क तो आप यही लिख लो, लेट स्लोप ऑफ AB, उसको बोला आपने m1, और लेट स्लोप ऑफ CD, उसको आपने बोला m2। अब क्योंकि CD परपेंडिकुलर है AB के साथ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जो लिखा होगा वही हमें मानना है, अपनी तरफ से कुछ अजम्पशन नहीं करनी। ज्योमेट्री के अंदर अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं करते। तो ये हो गया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। रीजन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। m1 के बारे में जानकारी आपके पास है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो मैं अगर निकालू तो 3 - 0, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 हो गया, 2 - 1, ये 1 हो गया, ये तो m1 हो गया, m2 मुझे नहीं मालूम, इज इक्वल टू -1, क्रॉस करूंगा तो m2 -1/3 आ गया। लो जी, इसकी स्लोप मिल गई, लेकिन स्लोप मिलने से थोड़ी कुछ होगा, पॉइंट भी तो चाहिए। C तो मिल नहीं सकता, लेकिन देखो D पॉइंट हमें मिल जाएगा, है ना, सपोज। और क्वेश्चन में देखो इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, इसने लिखा हुआ है डिवाइड इन द रेशो 1:n। मतलब ये जो CD लाइन है ना, इसने AB लाइन को 1:n रेशो में डिवाइड किया है, यानी ये रेशो जो है वो 1:n है। D पॉइंट पर 1:n है, इतना पार्ट 1, इतना पार्ट हमारा n है। जैसे ये m की वैल्यू हो गई m, और ये n तो n ही है ना। तो इससे हम D पॉइंट निकाल सकते हैं। इंटरनली वाला केस बन गया, देखो ये स्टार्टिंग का पॉइंट,
ये बाद वाला पॉइंट x1 y1 x2 y2 और ये d पॉइंट जो है x, y है जो इंटरनली है क्योंकि लाइन के बीच में है। बीच मतलब कहीं पर भी, बीचों बीच में नहीं है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज यहां पर कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली वाला। ओके, तो आपको मालूम है ना x निकालने का तरीका। x निकालते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y निकालते हैं गाइस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो जहां जहां m है वहां 1 रखना, जहां n है वहां n ही रहने देना। x1 की जगह 1, y1 की जगह 0, x2 की जगह 2, y2 की जगह 3। तो ऐसा रखने के बाद ना x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस n, ठीक है, अपॉन 1 प्लस n। और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ऊपर 3 और नीचे आएगा 1 प्लस n। इसको मैं x और y को ना कंबाइंड करके ऐसे लिख रहा हूं एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो ये आपका d पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब आपके पास देखो इस CD का, ये जो CD हमें निकालना है, इसका पॉइंट भी है D, पासिंग पॉइंट। हालांकि D AB के ऊपर भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है जो लाइन निकालनी है क्या उसके ऊपर है, बिल्कुल है, D CD के ऊपर है। तो D पॉइंट हमें मिल चुका है और CD की स्लोप मिल चुकी है। इसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला लगाया जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, क्या होता है, y माइनस y1, इधर आएगा स्लोप और इधर आएगा x माइनस x1। y एज इट इज, y1 की जगह ये रखा जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस n, कीप इन ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट भी लगाओ उधर, n की जगह माइनस का 1/3, बड़ा ब्रैकेट x, x1 की जगह ये रहा ब्रैकेट में 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। एलसीएम वगैरह लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस एन एक्स, ठीक है जी, प्लस 3 1 प्लस एन वाई और इक्वल टू में आएगा n प्लस 11। तो दिस इज द आंसर। कैसे आएगा वो CYS है, ठीक है। कंप्लीट योर सेल्फ, कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है ब्रैकेट में एलसीएम वगैरह, फिर वो काटा पीटी होकर यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो मेन चीज थी लॉजिक, स्लोप और पासिंग पॉइंट निकालना, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना जरूर। गाइस देखो नया कॉन्सेप्ट आया आपके सामने, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के देखो 3 फॉर्मूले आपके सामने अब तक हो जाएंगे, ठीक है। पहला आपको मालूम है y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, दूसरा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, और तीसरा ये है, इसे इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं या इसे इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत 12th में बहुत काम आने वाली है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, या इसको बोलते हैं इक्वेशन बिटवीन एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन बिटवीन एक्सिस, अब बात आती है कौन सी कब लगेगी, तो जैसा बोला होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डील करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन तो बोलते ही है, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इक्वेशन बिटवीन एक्सिस। इसका डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से है, देखो ये कोई लाइन है ये रही, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो लाइन होगी ना देखो बिटवीन एक्सिस, इक्वेशन बिटवीन एक्सिस या लाइन बिटवीन एक्सिस, इसको लाइन बिटवीन एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन या लाइन बात एक है, इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस, इस तरह से लिखो प्रॉपर तरीके से, या लाइन बिटवीन एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाइन हो गई, ठीक है। लाइन ऐसे भी हो सकती है लाइक दिस, देखो ये भी लाइन है, ये भी बिटवीन एक्सिस है, ऐसे भी हो सकती है इस तरह से, ऐसे भी हो सकती है इस तरह से, तो ये लाइन है। तो देखो इसमें ये जो चीज है ना, ये चीज जो है ये एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, इसे ए बोला जाएगा और इस डिस्टेंस को बोला जाएगा बी, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये एक्स एक्सिस पर कट कर रही है, तो यानी ये पॉइंट होगा a,0 और ये वाई एक्सिस पर कट कर रही है तो ये पॉइंट होगा 0,b, और इसे बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, इसे बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला डिराइव भी हो सकता है, आप इसे डिराइव भी कर सकते हो नॉर्मल पहले वाले फॉर्मूले से, इसे बोलो x1 y1, इसे बोलो x2 y2, स्लोप निकालो, इसके बाद सॉल्व करने के बाद यू विल गेट दिस रिजल्ट। बट डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। x के नीचे जो नंबर है a, उसे बोलते हैं x इंटरसेप्ट, इसका मतलब लाइन ने x एक्सिस को कहां कट किया, a पॉइंट पर, और y के नीचे जो नंबर है उसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, मतलब लाइन ने y एक्सिस को कहां कट किया, b पॉइंट पर, ठीक है। यहां हमेशा 1 होता है और यहां हमेशा प्लस होता है, हमेशा इधर प्लस होना चाहिए। अगर इधर माइनस है, सपोज करो मैं ऐसे बोलूं x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो ये सही नहीं है, इसको सही करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू 1। तो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, यहाँ प्लस और यहाँ 1, मतलब इक्वेशन की शक्ल कुछ ऐसी होनी चाहिए,
ठीक है। तो जब भी कभी न्यूमेरिकल में आएगा ना इक्वेशन बिटवीन एक्सिस, तो आप एकदम अलर्ट हो जाना कि अरे ये लगेगा, या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, अलर्ट हो जाना ये लगेगा। ये दो वर्ड हैं, ये इसकी पहचान है, इक्वेशन बिटवीन एक्सिस या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहे हैं। देखिए दो न्यूमेरिकल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। 12 आप खुद करना, 13 मैं बताता हूं। ठीक है, 12 का मैं आपको हिंट दे दूंगा जाते जाते। इसने लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2। ठीक है जी, पासिंग पॉइंट आ गया। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। देखो बात आ गई, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। आपको मालूम है जब भी ऐसे बोलता है ना इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप ये वाला डायग्राम याद रखते हो। इसे ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, और इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म वाला यूज होता है। ऐसे पता चलता है कौन सा यूज होगा। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसने बोला है इंटरसेप्ट फॉर्म बिटवीन एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसके ऊपर कोई पासिंग पॉइंट रहा होगा जो हमें दिया हुआ है 2,2। ठीक है, इसके ऊपर है ये पॉइंट। ये जो लाइन है यही मुझे निकालनी है, यानी ए और बी की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं इसका कंप्लीट आंसर नहीं बता सकता। आई नीड एनी हाउ ए एंड बी। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट मैंने इसके ऊपर रख दिया। अच्छा जी, फिर इसने बोला है कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट हुज सम इज 9। ये सम इज 9 का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट मतलब ये देखो, ये एक्स इंटरसेप्ट है ए और ये वाई इंटरसेप्ट है बी, इनका सम 9 है। यानी आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, सम 9, हुज सम इज 9, इसका मतलब ये है। तो भाई आप कुछ भी करो, इनको सॉल्व करके a और b निकालो। तो आपको मालूम है पासिंग पॉइंट का रूल क्या होता है? देखो ये तो आप 10th क्लास से जानते हो। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है, किसी भी लाइन पे, कर्व पे, ग्राफ पर होता है, तो वो पॉइंट उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब जहां x है वहां 2 रख देते हैं, जहां y है वहां पर y की वैल्यू ये जो दे रखी है 2, मतलब जो भी पॉइंट दे रखा है वो x और y की जगह रखा जाता है, तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है, मैं बल्कि यहां पे लिख भी देता हूं, सिंस पॉइंट ए दैट इज 2,2 लाइज ऑन इक्वेशन 1, तो मैं यहां x की जगह 2 रख रहा हूं, 2 अपॉन ए, प्लस y की जगह भी 2, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है, b इज इक्वल टू 1। ये भी a और ये b है, यानी कुछ ऐसा सोचो कि ये a बन जाए ताकि कुछ निकले। तो देखो इसका यूज हो सकता है इक्वेशन 2 का, 2 अपॉन ए एज इट इज 2, और ये b की जगह मैं यहां से निकालूंगा b की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकलेगी 9 माइनस ए। भाई ये a उधर जाएगा तो b की जगह आ जाएगा 9 माइनस का a। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 18 माइनस का 2a, और यहां होगी तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्रॉस में जाएंगे उधर। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 9a माइनस का a स्क्वायर। ऑलराइट, आगे सॉल्व इसको हम कर देते हैं फटाक से। तो देखिए ये बन गया आपका, हाँ जी, तो ये हो गया। देखो मैंने क्या किया, a स्क्वायर को मैं यहां ले आया, ठीक है, माइनस का 9 है प्लस का 18, इस तरह से हो गया। अब कर दो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आने चाहिए, तो सोचो 18 के मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होंगे? तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे 6 3 जा 18, यानी a माइनस 6 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास 6 आ गई और एक a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब इक्वेशन 2 को यूज कर सकते हो फ्रॉम 2, यहां पर भी यूज कर सकते हो फ्रॉम 2। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 था, अगर a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, यहां से भी a प्लस बी इज इक्वल टू 9 था, अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी। इक्वेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यहां भी मालूम है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x a की जगह a रखो दैट इज 6, y b की जगह b रखो दैट इज 3 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा, a डाल देना, b डाल देना। बाकी इसमें एक स्टेप और भी हो सकता है, आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, तो ये आपका बन जाएगा कुल मिला के 2x प्लस वाई और क्रॉस मल्टीप्लाई 6। ये भी आंसर यहां तक आप ला सकते हो, तो इट इज बेटर कि आप आंसर यहां तक लेके आओ। ये वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का हिंट ले लीजिए। इसने लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की बात करते हैं आप समझ जाते हो, ये वाली लाइन है, ये a है, ये b है, और इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन, आप यहां लिख देना इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन का यही फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि इंटरसेप्ट बोला है। और इसने एक बात और बोली है, इक्वल इंटरसेप्ट, यानी ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, जैसे पिछले वाले में a प्लस बी इज इक्वल टू 9, यहाँ a इज इक्वल टू बी है। आगे इसने पासिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, यानी इस पे कोई पॉइंट है, ये a पॉइंट है 2,3। तो अब ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, x की जगह 2 रखना, y की जगह रखना 3, a रहेगा, और b को हटा के b की जगह भी a रख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a निकल जाएगा, जो a निकलेगा वही b होगा, इसके अंदर वापस दे देना, यू विल गेट योर रिजल्ट। ओके गाइस, देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। पहले 14 देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2, यानी पासिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है 0,2। ठीक है, ऑल राइट। मेकिंग एन एंगल 2π/3, एंगल दे दिया गया है 2π/3। 2π/3 का एक्चुअल मतलब होता है 120 डिग्री। रीजन, पाई कितना होता है 180, 180 को 3 से कट करेंगे 60, 2 सा 120। तो जिन्होंने टिग्नोमेट्री पढ़ी है उनको ये बात पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखना, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है टिग्नोमेट्री में। और 120 को मैं बोल सकता हूं 90 + 30। इस तरह से मैं इसे ब्रेक करना जानता हूं, क्योंकि 90 मुझे पता है, 30 मुझे पता है, तो इस तरह से आए तो ऐसे डील करना। ठीक है, इसके बाद लिखा है ऑल्सो। ऑल्सो को रोक दो, पहले इतना काम आप कर लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल देते हैं इतने से पहले। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y - y1, यहाँ आता है स्लोप, और यहाँ आता है x - x1। x1 पता है, y1 पता है, स्लोप नहीं पता, तो पहले स्लोप निकाल देते हैं, इसको बाद में यूज हम कर लेंगे। स्लोप होता है m होता है tan थीटा। ठीक है, थीटा वाला ही क्यों, क्योंकि थीटा पता है, m tan ऐसे रहेगा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 + 30, और टिग्नोमेट्री जिसको आती है उसे मैंने बता रखा है, tan 90 + 30 माइनस का cot 30 होता है। और अगर नहीं मालूम तो याद रख लो, tan 90 + थीटा माइनस cot थीटा होता है। हालांकि मैंने चैप्टर 3 के अंदर आपको ये बात बताई हुई है। ठीक है, अगर याद नहीं आ रही तो चैप्टर 3 की वीडियोस देखो, आपको याद आ जाएगा। और cot 30 की वैल्यू आपको पता होगी, माइनस का 1/√3 होती है। तो ये आ गया आपका स्लोप। ठीक है, माइनस का 1/√3 नहीं होती, √3 होती है एक्चुअल में। तो दिस इज स्लोप, m आ गया आपका, m आ गया। तो अब आंसर आप निकाल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट करके। y - y1 की जगह रखा जाएगा 2, और m की जगह माइनस का √3, x माइनस इसकी जगह 0। तो यू विल गेट y - 2 माइनस का √3x, उठा के इधर ले आओ, √3x + y - 2 = 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे देखो इसने क्या बोला हुआ है, एक पार्ट अभी और बचा हुआ है। इसने बोला हुआ है ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, यानी एक और लाइन है, इसका मतलब एक और लाइन है। तो यहां पे आप लिखो अदर लाइन। ठीक है, पैरेलल टू लाइन 1, लाइन 1 के साथ वो पैरेलल है। जो अदर लाइन हमें निकालनी है वो लाइन 1 के साथ पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप तो इक्वल होंगी, स्लोप विल बी इक्वल। आपको मालूम है ना, पैरेलल में स्लोप इक्वल होती है, तो यानी स्लोप तो वही होगी। इसका मतलब स्लोप हमारे पास आ चुकी है, जो ऑलरेडी हमने निकाली थी, माइनस का √3। जो लाइन 1 की स्लोप है ना ये वाली, वही लाइन 2 की भी स्लोप होगी, जो अदर लाइन हमें निकालनी है। ठीक है जी, आगे तो देखिए आपके पास स्लोप आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि स्लोप सेम होगी। पासिंग पॉइंट इसने बोला हुआ है कि नीचे की तरफ हमें जाना है, ये वाला पॉइंट, तो ये बिलो द ओरिजिन है 2 यूनिट, तो इसलिए 0,-2 होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला y - y1 स्लोप x - x1, जो ये वाला फॉर्मूला था सेम है। तो जहां x1 y1 है वहां 0 - 2 पुट करो, जहां स्लोप है ये सॉल्व करोगे, यू विल गेट रिजल्ट। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखो ध्यान से। ठीक है, मैं आपको इसमें हिंट दूंगा। इसमें लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कोई ओरिजिन, ये कोई पॉइंट है 0,0, और यहां से कोई परपेंडिकुलर आया, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, टू अ लाइन मीट इट एट पॉइंट -2,9, ये कोई लाइन है, ये लाइन है, इसका नाम रखो सपोज करो CD, और ये लाइन है। ओके, और ये जो O से, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आया है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको A पॉइंट बोलो। ये जो A पॉइंट है ना, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको दिया हुआ है -2,9। ओके, तो आपको CD की इक्वेशन बतानी है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें चाहिए दो चीजें, एक तो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो हमारे पास ये है। बात आती है ये पॉइंट OA का है, ऐसा नहीं है, ये पॉइंट OA के ऊपर भी है और ये वाला पॉइंट CD के ऊपर भी है। तो लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट हो, पासिंग पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां से वो लाइन गुजर रही है, तो दिस इज द पॉइंट।
तो पॉइंट तो मेरे पास आ गया, दैट इज व्हाट a -2,9। ठीक है, अब मुझे चाहिए स्लोप। स्लोप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो OA की स्लोप को m1 बोल देता हूं और CD की स्लोप को m2 बोल देता हूं। यहां लिखना पड़ेगा लेट स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू m1 और स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू m2। आप यहां पे देख सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर है CD पर, इसका मतलब m1 की मल्टीप्लाई अगर m2 में होगी तो रिजल्ट क्या आएगा -1। ऐसा हम सीख चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। m1 आप यहां निकाल सकते हो पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला से, तो 9 - 0 9 रहेगा और इधर -2 - 0 माइनस का 2 रहेगा इन ब्रैकेट, दिस इज m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 आपका आ गया 2/9। स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है। अब आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ व्हाट, CD। क्या फॉर्मूला होता है, y - y1, यहां पर m और x - x1, इसमें वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं, योर आंसर विल बी 2x - 9y, 2x - 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर रिजल्ट। ऑलराइट, देखिए गाइस, दो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। तो मैं बताऊंगा आपको 17। ठीक है, आराम से पहले पढ़ते हैं। लिखा है द ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 लीटर एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 लीटर। मतलब 980 लीटर मिल्क वो बेचता है जब प्राइस कितने का होता है, प्राइस होता है 14 रुपीज का, और 1220 लीटर मिल्क बेचता है जब प्राइस होता है 16 का। अच्छा, आगे देखो, इसमें एक लाइन लिखी हुई है अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप जब भी बोले तो आपको लेट करना है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये ध्यान रखना, ये लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, लीनियर का मतलब x की पावर 1, y की पावर 1, a और b इसमें कांस्टेंट है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो जब भी लीनियर रिलेशनशिप बोलेगा तो y इज इक्वल टू ax प्लस बी आपको लेट करना है हमेशा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे इसने लिखा हुआ है हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17 लीटर। मतलब जब प्राइस 17 होगा तो कितना लीटर क्वांटिटी बेचेगा। जैसे 14 रुपीज का प्राइस है तो इतना लीटर क्वांटिटी बेच देता है, 16 रुपीज पर अगर प्राइस आता है तो इतना बेचता है वो, तो 17 अगर होगा तो कितना बेचेगा। तो पहले आपको ये रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लीनियर के लिए आपको ये बात याद रखनी है। ये तो मैंने रफ में सारा लिख दिया, अब मैं बताता हूं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट है इसका सोल्यूशन। आपको लिखना है लेट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन दो चीजें यहां पर है, क्वांटिटी है और एक प्राइस है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप हमें लेट करना है। दैट विल बी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बोलो या y इज इक्वल टू a एक्स प्लस बी बोलो, बात एक है। x किसी के भी साथ आप लगा सकते हो। चलो मैं यहां पे इसको चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने इसे a प्लस बी एक्स बोल दिया, बाकी a एक्स प्लस बी बोलोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x तो किसी के साथ भी हो सकता है, a और b तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो ये आपने यहाँ पर लेट किया। अब देखो, पहली कंडीशन हमारे पास ये है, क्वांटिटी 980 है। ठीक है, प्राइस कितना है 14। तो जो ज्यादा वाली चीज है ना उसे यहां रखना है y की जगह। तो y की जगह दे दो 980, a हमें पता नहीं है, b मालूम नहीं है हमें, लेकिन x मालूम है 14। तो ये हो गया 14x, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 14b हो गया क्योंकि b हमें नहीं मालूम, x तो मालूम है। मतलब y को यहां बोला गया है क्वांटिटी और x को यहां बोला गया है प्राइस। ठीक है, प्राइस यहां पर x है और क्वांटिटी यहां पर y है। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन यहां पे देखो, 1220 लीटर बेचा जाता है जब 16 रुपए है। तो y की जगह रखो 1220 a एज इट इज प्लस x की जगह 16, तो ये हो जाएगा 16b इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड समझते हो ना, ऐसे साइन चेंज करके काटा पीटी। तो इन दोनों के अंदर एलिमिनेशन मेथड आप लगा देना। लगाने के बाद आपके पास जो b की वैल्यू आएगी ना वो आएगी 120 और b की वैल्यू यहां रख देना। तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 700। ठीक है, ये a और b कांस्टेंट हमें निकालने पड़ते हैं। जैसे a और b आ जाए फ्रॉम फर्स्ट जाना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। a
कितना है माइनस का 700, बी कितना है 120 और एक्स ऐसे रहेगा। तो ये आ गया लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये आंसर है। अब इसने जो एंड में पूछा है ना कि 17 रुपीज जब होगा तो एक्स की वैल्यू 17 एक्चुअली प्राइस दे दिया। अब इसके अंदर 17 आप पुट कर दो तो माइनस का 700 प्लस का 120 और यहाँ 17, तो मल्टीप्लाई और प्लस माइनस होने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 340 इतना आ जाएगा। ठीक है, 1340। तो 1340 विल बी योर रिजल्ट। मैं ढंग से लिख देता हूं 1340 प्लस माइनस के बाद, यानी इतना मिल्क वो बेच पाएगा एट दिस प्राइस। तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने बड़े ध्यान से। ओके, देखिए गाइस 3 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं 18, 19 और 20। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ 18 का, ध्यान से देखो। इसमें लिखा है पॉइंट है कोई a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। याद करो एक बात, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस जब भी बोलता है तो आप इस तरह से बनाते हो डायग्राम, है ना, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो ये लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस है और इस पे मिड पॉइंट है, ये बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट है जो a, b है। ऑलराइट, और इसने कहा शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इतनी आनी चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मैं बोल देता हूं कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए तो यहां यूज हो रहा है, और इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं कैपिटल बी। ठीक है, और देखो यहां से अगर मैं रेड पेन से आपको दिखाता हूं, अगर यहां से मैं इस पॉइंट को इस तरह से आपको शो करूं लाइक दिस और दिस, तो देखो इतनी डिस्टेंस जो है वो ए होगी, है ना, और इतनी डिस्टेंस बी होगी, क्योंकि ये पॉइंट कितना है ए, बी। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ए है, और वैसे भी ये मिड पॉइंट है। अगर ये ए है तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी 2a। रीजन, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी जाएगी 2b। रीजन, क्योंकि x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट b है। तो आप इतना ध्यान रखना, इसको बोलेंगे हम o, OA और OB यहां पर इंटरसेप्ट है। तो सबसे पहले तो आप यहां लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन एक्सिस जिसका नाम है AB, वो ये है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होगा x अपॉन OA प्लस y अपॉन OB इज इक्वल टू 1। अब यहां कंफ्यूज हो गए कि OA क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन में तो x अपॉन A होता था, स्मॉल a एक्चुअली यहां पर दे दिया गया है, इसका नाम मैंने रखा है O, तो इसलिए मैंने इसे बोला OA। ठीक है, x इंटरसेप्ट, इसे बोला OB। और OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू मेरे पास 2a है, और OB की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मेरे पास 2b है, इज इक्वल टू कितना है 1। इस पूरी इक्वेशन में देखो 2 यहां पर कॉमन है, तो 2 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो a प्लस वाई अपॉन बी, तो वो उधर हो जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड वन। ठीक है, 2 कॉमन लिया 1/2 और क्रॉस में भेज दिया। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 18 था, आप इसे अभी देख लो अच्छे से। गाइस सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पहले देख लेते हैं। इसने कहा बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। प्रूव दैट 3 पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अगर ये स्लोप का कॉन्सेप्ट बोलता तो 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट के पहले नाम दे दो। पहले पॉइंट का नाम है a 3,0, दूसरे का b -2, तीसरे का c 8,2। अगर ये बोलता कि स्लोप की हेल्प से बताओ ये कोलिनियर है, तो हम निकालते ab की स्लोप, हम निकालते bc की स्लोप, दोनों की स्लोप इक्वल आती, लेकिन वो मेथड हमें यूज नहीं करना क्योंकि इसने इक्वेशन ऑफ लाइन वाला मेथड बोला है। तो आप एक काम करो, दो पॉइंट आप ले लो a और b, इसको छोड़ दो, a और b से आप इक्वेशन निकालो लाइन की, क्योंकि इसने बोला है। तो आपको मालूम है ना, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं, चलो ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये होता है y माइनस y1, और यहाँ स्लोप m, और इधर x माइनस x1, y माइनस y1, ठीक है। और m की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप जो होती है, पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला। ओके, मैंने लिया है ए बी, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई, इसका नाम रखो फर्स्ट। ठीक है, तो यानी इतनी बात तो हो गई जो इसने बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट, लाइन निकल के आ गई। अब देखो इसके अंदर कौन सा पॉइंट रह गया जो अभी यूज नहीं हुआ, तो पॉइंट रह गया इसके अंदर ये वाला सी। तो ये सी पॉइंट इसके अंदर पुट करो ऐसे करके, एट x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 2, इसमें रखो। ठीक है, जहां जहां x है, तो यहां रखो 8, ये आएगा 16,
यहाँ रखो 2, ये आएगा 10, ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, कट गया 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला पॉइंट जो पॉइंट सी बचा था वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसको लाई करता है। तो इसका मतलब ये साबित हो जाता है हेंस ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, ऐसे प्रूव होना है। रीजन इसका ये है ना कि ए बी हमने इक्वेशन निकाली, ये ए से लेके बी तक था, हमने कोई पॉइंट रखा है इसमें सी, तो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब सी पॉइंट भी इसी लाइन में कहीं आगे जाके मिलेगा। तो इस तरह से कोलिनियरिटी प्रूव हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पॉइंट आर है, कोई आर पॉइंट है एच कॉमा के, डिवाइड लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। अगेन यहाँ बिटवीन द एक्सिस आ गया, तो जब भी बिटवीन द एक्सिस आएगा तो आप समझ जाना कि डायग्राम जो बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है, ये वाला। ठीक है, कोई पॉइंट यहां पर है जिसका नाम है आर और एच कॉमा के, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, और आपको ये पता है कि अगर बिटवीन द एक्सिस होता है तो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है ए और ये वाला होता है बी। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं तो ऐसे बोल सकता हूं ए कॉमा 0, और इसको अगर मैं नाम दूं तो बोल सकता हूं 0 कॉमा बी। ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट हो गए। ठीक है जी, आगे बढ़ो। इसने कहा है ये जो पॉइंट है डिवाइड करता है 1:2 रेशो में, 1:2 रेशो में, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है ना ये रेशो 1:2 है, इधर 1:2, ये 1 हो गया और ये वाला पार्ट हमारा 2 हो गया, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो रेशो देने का मतलब क्या है? रेशो देने का मतलब है कि एच और के हमें यहां से मिल जाएगा, एच और के की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, या फिर हमें समझ लो ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि एच और के तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ए और बी यहां से हमें मिल जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, आपको मालूम होगा, इंटरनली वाला। इंटरनली वाला क्यों यूज होगा? क्योंकि डायग्राम की वो देखो शक्ल, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये m है और ये n है। हाँ जी गाइस, तो हमने लगाया इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला। देखो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये होगा m और ये होगा n। ठीक है, तो आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए। m की जगह कितना आएगा 1, तो ये 1 पुट हुआ। x2 की जगह कितना आएगा 0, n की जगह कितना आएगा 2, x1 की जगह कितना आएगा a, और नीचे m प्लस n यानी 1 प्लस 2 x। और देखो ये जो x है ना, इस x की जगह आप ये पुट करो h, ये x होता है, ये y होता है, क्योंकि ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये x y होता है, तो यहाँ आ गया h। तो क्रॉस करने के बाद जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 3h/2, इस तरह से a निकल जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर भी y की जगह हमारा क्या आ जाएगा k। ओके, m की जगह 1 आएगा, y2 की जगह b आएगा। ओके, n की जगह 2 आएगा, और y1 की जगह 0 आएगा। अपॉन में कितना है m प्लस n यानी 1 प्लस 2। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस करोगे तो b की वैल्यू आएगी 3k। ठीक है, इस तरह से आपके पास a और b आ गया। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मालूम है इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पर। रीजन, क्योंकि लाइन बिटवीन एक्सिस है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो a की वैल्यू कितनी है 3h/2 और b की वैल्यू कितनी है 3k इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इधर एलसीएम वगैरह आप लोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा सॉल्व होने के बाद वो आएगा 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट दिया गया था, इसकी हेल्प से a और b निकाला गया है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड।